सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। आज 30 अप्रैल 2025 तो खैर है ही, और हिंदू पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि भी है। तो इस तिथि को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस अक्षय तृतीया का बड़ा ही पौराणिक महत्व बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि भगवान विष्णु का नर नारायण अवतार भी इसी दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था, यानी इसी दिन हुआ था। इसलिए हम इस तिथि को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और दोस्तों, माना यह भी जाता है कि इस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं तो उसका अक्षय फल आपको प्रदान होता है। अच्छा, कृष्ण और सुदामा का जो मिलन हुआ था द्वारका में, वो भी इसी दिन यानी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। तो इस तरह से इस तिथि के बड़े ही पौराणिक महत्व हैं और भी हैं। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि परशुराम जी का जन्म भी इसी वैशाख शुक्ल की तृतीया को हुआ था। तो इसलिए मेरे मित्रों, आज हर साल की तरह परशुराम जयंती देश में जगह जगह मनाई जा रही है। चलिए ठीक है, अब लोगों की जो मान्यताएं होती हैं वो तो मान्यताएं होती हैं, उस पर क्या कहना। हमारा जीवन या लोगों का जीवन मान्यताओं के सेतु यानी मान्यताओं के पुलों पर भी चलता है। अरे, मेरी समझ में ये नहीं बात आती कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें महीने भी थे और तिथियां भी थीं, लेकिन वर्ष नहीं थे। तो ये कैसा अजीब सा काल था। इसलिए हमें यह तो पता चलता है कि वैशाख शुक्ल की तृतीया को परशुराम जी का जन्म हुआ था, लेकिन किस वर्ष में हुआ था यह पता नहीं चलता। बस इतना ही हम जानते हैं कि सतयुग और त्रेता के संधि काल में परशुराम जी इस धरती पर आए थे। अच्छा, हमारे देश में सनातन धर्म को मानने वाले हर जाति, यानी जितनी भी जातियां हैं हमारे सनातन धर्म में, तो किसी ना किसी में हर जाति ने किसी ना किसी को अपना एक आदर्श बना रखा है, एक आइडियल उसने बना रखा है किसी महापुरुष को, कि ये हमारे आइडियल हैं। ब्राह्मणों ने अपना आदर्श जो है वो परशुराम जी को माना हुआ है। इस बात को लेकर मेरे मन में लंबे समय से यह सवाल चलता रहता है मेरे दिमाग में कि ब्राह्मणों के आदर्श कौन होने चाहिए, परशुराम होने चाहिए या आदि शंकराचार्य होने चाहिए। आइए हम इन दोनों के जीवन चरित्रों पर चर्चा और फिर विमर्श करते हैं। थोड़ा संक्षेप में कर देंगे। तो पहले हम परशुराम जी पर आते हैं। परशुराम जी को भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है। ये पिता जमदग्नि और माता रेणुका की 5वीं संतान थे। इनके 4 बड़े भाई और भी थे। और माना जाता है कि परशुराम न्याय और सत्य के लिए जीते थे। न्याय को स्थापित करने के लिए इन्होंने अन्यायी या फिर हम कहें अत्याचारी क्षत्रियों का वध भी किया था। और परशुराम जी के प्रति मैं भी अपना आदर सम्मान व्यक्त करता हूँ, मैं भी उनका आदर करता हूँ, लेकिन कुछ सवाल भी मेरे मन में हैं। अच्छा मित्रों, मैं एक बात जो मेरी मैं जिस बात को मानता हूँ कि आदर और श्रद्धा या आस्था जो भी आप कहें, उसका मतलब ये कतई नहीं होता कि उनके बारे में हम सवाल न करें। मैं अपने पिता से भी सवाल करता था और अपने बाबा यानी दादा से भी सवाल करता था। तो इसलिए परशुराम जी के बारे में भी मेरे सवाल हैं। तो पहले मैं परशुराम जी की जातिवादी मानसिकता पर आता हूँ, यानी उन पर सवाल उठाता हूँ। परशुराम ब्राह्मण थे, तो क्या मेरा सवाल ये है, क्या इसलिए उन्होंने आताताई रावण का वध नहीं किया था क्योंकि रावण भी ब्राह्मण था? चलिए, वध नहीं किया, लेकिन ऐसी खबरें भी नहीं है कि परशुराम जी ने रावण का कभी विरोध भी किया हो। जबकि रावण के बारे में तो ये खबरें हैं कि वह ऋषियों का, मुनियों के हवनों का, यज्ञों का विध्वंस करता था, उनको उजाड़ता था, उसमें विघ्न पैदा करता था। तो अगर वो रावण का विरोध नहीं करते तो इनके जातिवादी होने की बात को का हमें पता चलता है कि ये। अच्छा, एक बात और भी कि ये कितने जातिवादी थे, इस बात से भी पता चलता है कि परशुराम जी शस्त्र चलाना जानते थे बहुत अच्छा। तो लेकिन ये जो है केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र की शिक्षा दिया करते थे। एक बार जब कर्ण को किसी ने शिक्षा नहीं दी, तो कर्ण के मन में आया कि मैं परशुराम जी से शस्त्र चलाने की शिक्षा लूं। लेकिन परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, तो कर्ण को ये झूठ बोलना पड़ा उनके आगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, यानी ब्राह्मण बनकर कर्ण जो है उनके पास गया था शिक्षा लेने के लिए। तो अगर ये जातिवादी मानसिकता नहीं होती तो फिर ये कर्ण को इस तरह का झूठ उनके सामने नहीं बोलना पड़ता। अच्छा, परशुराम जी के बारे में एक चर्चित कथा है, आप भी सब जानते होंगे, कि इन्होंने अपनी माता जो रेणुका थी इनकी, उसका जो है सिर धड़ से अलग कर दिया था।
और चर्चा आप जानते होंगे कि जमदग्नि ने कहा कि अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दे, तो उन्होंने अलग कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि इनकी माँ रेणुका, उनका चाहे कितना ही बड़ा अपराध हो, हालांकि जो कथा है उसमें कोई बहुत बड़ा अपराध रेणुका का नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं तो मानता हूँ चलो बड़े से बड़ा अपराध भी हो, लेकिन फिर भी किसी बेटे को यह अधिकार थोड़ी मिल जाता है कि माँ का सिर जो है गर्दन काट ले। और मेरा सवाल ये भी है कि अगर ये काम करना ही था तो जमदग्नि नहीं करते इस काम को। भाई जमदग्नि जो रेणुका के पति थे, अगर कोई अपराध रेणुका से हुआ था तो जमदग्नि पति के नाते उनकी गर्दन अलग करते, लेकिन परशुराम उनसे कह रहे हैं कि बेटा तू गर्दन अलग कर दे, जबकि उनके चारों भाइयों ने मना कर दिया था। जो उनसे बड़े भाई थे, परशुराम सबसे छोटे भाई थे, तो इनके जो चारों भाई थे उन्होंने मना किया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन परशुराम जी ने कर दिया। अब सवाल है परशुराम जी किस तरह के संस्कार को ग्रहण कर रहे हैं अपने पिता से, और उनके पिता किस तरह के संस्कार उनको दे रहे हैं। अच्छा, एक और घटना पर मेरा सवाल है कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और राम जी से मुलाकात हुई, इन दशरथ के पुत्र अयोध्या के जो राम थे, उनसे मुलाकात हुई परशुराम जी की, तो इन्हें पहचान नहीं पाए कि विष्णु का अवतार है, जबकि बताया ये जाता है कि परशुराम भी विष्णु का अवतार थे और राम भी विष्णु का अवतार थे। तो परशुराम अपने अंश को ही नहीं पहचान पाए। इस पर भी बड़ा सवाल है, अगर ये भगवान थे और विष्णु का अवतार थे तो कम से कम राम को तो पहचान लेते कि विष्णु का अवतार हैं। और देखिए ब्राह्मणों ने जो इनको अपना आदर्श मान रखा है ब्राह्मण होने के नाते, तो उस पर मेरा एक सवाल ये भी है कि परशुराम जो है वो पूरी तरह से ब्राह्मण भी नहीं थे, बल्कि इनको वर्णशंकर माना जाता है, क्योंकि इनके पिता जो जमदग्नि थे वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन माता जो रेणुका थी वो क्षत्राणी थी। इसलिए ये भी है कि ये वर्णशंकर थे, उन्हें जो है पूरे ब्राह्मण होने का जो है वो प्राप्त नहीं है। तो इसलिए कि ऐसी विवादास्पद पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को अगर ब्राह्मणों ने अपना आदर्श माना हुआ है तो उस पर मेरे सवाल हैं। अब जहाँ परशुराम जी को वर्णशंकर माना जाता है, वहीं शंकर, अब मैं शंकराचार्य जी पर चर्चा कर रहा हूँ जो आदि शंकराचार्य थे, तो वहीं शंकराचार्य जी को जो थे वो जन्म से ही ब्राह्मण थे। इनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा, ये जो है नम्बूद्री जाति के ब्राह्मण थे। परशुराम जी सतयुग या त्रेता में किस वर्ष में पैदा हुए थे ये हमें पता नहीं है, लेकिन आदि शंकराचार्य का पता है कि वे 788 ईस्वी में केरल में पैदा हुए थे। परशुराम वैशाख शुक्ल तृतीया को जन्मे थे, तो शंकराचार्य वैशाख शुक्ल पंचमी को, यानी 2 दिन बाद जन्मे थे। अभी 2 दिन बाद ही 2 मई 2025 को शंकराचार्य की जयंती भी देश में मनाई जाएगी। उनकी जयंती 2 मई को पड़ने वाली है। शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। ऐसा बताया जाता है कि वे कुल 32 वर्ष तक जीवित रहे थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़े-बड़े काम किए। देश की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, जिनसे आज भी धर्म पताका के रूप में जिनको आज भी जाना जाता है। उन्होंने भागवत, उपनिषदों, गीता की टीकाएँ की, उसके अलावा और भी बहुत से उन्होंने धार्मिक ग्रंथ लिखे थे, जिसमें कि एक शायद वो भज गोविंदम भी इन्हीं का लिखा हुआ है, काफ़ी चर्चित है। शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों उन्होंने यह सिद्ध किया था कि सब कुछ ब्रह्म यानी कि परमात्मा ही है। तो शंकराचार्य का यह संदेश कितना मानवीय है कि सब जगह ब्रह्म है, इसलिए समूचे संसार को अपनी मातृभूमि और सभी मानवों को अपना भाई मानो। शंकराचार्य जो हैं वे परशुराम जी की तरह जातिवादी नहीं थे। ज्ञान को देखते हुए एक बार बनारस में इनके सामने कोई एक अछूत, जो उस समय अछूत माने जाते थे, अछूत ने इनका रास्ता रोक दिया था, लेकिन जब उसको ज्ञान को इन्होंने शंकराचार्य ने देखा तो वो उसके चरणों में दंडवत हो गए थे। तो जातिवादी भी नहीं थे ये शंकराचार्य जी जो है, जैसा कि परशुराम जी जातिवादी थे। ऐसा बताया जाता है कि शंकराचार्य के कालखंड में सनातन धर्म बनाम हिंदू धर्म का जो है काफ़ी पतन हो गया था, और उन्होंने इस धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए जो है ये उन्होंने किया, बहुत बड़ा काम किया इसको। अच्छा, जहाँ तक अवतारों की बात है, अवतारों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जहाँ परशुराम जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, तो शंकराचार्य जी को भी शंकर का अवतार माना जाता है। ये खुद तो ब्राह्मण थे ही, इनके गुरु गोविंदनाथ थे वो भी ब्राह्मण थे, यानी कि उनके माता पिता भी ब्राह्मण थे, ये खुद भी ब्राह्मण थे और उनके गुरु भी ब्राह्मण थे, तो ये ब्राह्मणों के ज़्यादा करीब हैं। खैर, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करने की कोशिश करूँगा, और मेरा मानना है कि हम ब्राह्मणों को अपना आदर्श
परशुराम को न मानकर आदि शंकराचार्य को ही मानना चाहिए। ऐसा होने पर ब्राह्मणों की जो छवि है वो ज्ञान और परमात्मा के प्रति समर्पित होने की बनेगी। अब यह चर्चा, हालांकि ये चर्चा और अधिक विस्तार मांग रही है, लेकिन चूंकि इस समय वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, समय नहीं है, इसलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मैं आपसे कह रहा हूँ। और मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इस बात के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। सुनीत गोस्वामी।